पकाना नहीं है। जैसे ही प्याज सौते हो जाए जी, उबला हुआ आलू मैश किया। ठीक है। अब हम सीजनिंग करते हैं। इसमें नमक आधा चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच, गरम मसाला चौथाई चम्मच, लाल मिर्ची चौथाई चम्मच। ओके, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाई ठीक है। फ्लेम पर। अब गैस बंद कर दीजिए। अब मैं इसमें हरी मिर्ची एक बारीक कटी हुई, आलू भुजिया 2 से 3 चम्मच, पनीर ठीक, 2 से 3 चम्मच और थोड़ा सा क्या बात है नीता जी, बड़ी चटपटी स्टफिंग करी है आपने, क्योंकि जिसमें आपने आलू भुजिया मिला दी है उससे इसका टेस्ट डबल टाइम्स और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए। जी, अब मैं नोटिस भी किया कि आलू भुजिया आपने गैस ऑफ करने के बाद मिलाई है। बिल्कुल, ताकि थोड़ी क्रिस्पी रहे। ठीक है। इसको आप स्पून की सहायता से मिक्स कर लें। ओके, हल्का से इसको मैश कर लेंगे। बिल्कुल। ये शिमला मिर्ची मैंने तीनों कलर्स के लिए जी, और इसको हाफ काट दिया है और इसको मैंने हल्का सा ब्लेंच भी किया है। अच्छा, ब्लांच कर रखा है, उससे क्या होगा? ये थोड़ी गली हुई होगी तो खाने में ठीक रहेगी। अच्छा, ठीक है। अपनी उंगलियों की हेल्प से दबा दीजिए ताकि स्टफिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है। और मैं ये थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बना रही हूँ। यदि आपको बच्चों को टिफिन में देना है तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। क्योंकि शिमला मिर्च ब्लांच करी भी रहेगी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो ये है कि आराम से इसको अपने जैसे स्टफिंग तैयार करें, उनको दे दिया तो वो इजीली खा सकते हैं। बिल्कुल। इसको आप अच्छे से दबा दीजिए। ये देखिए तीनों हमारी शिमला मिर्ची भर चुकी हैं। जी, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। गैस ऑन कर लीजिए। 2 टीस्पून रिफाइंड डालिए। टमाटो प्यूरी ओके, हाफ पाव। ठीक है। ये फ्रेश टमाटो प्यूरी ली है, वरना चाहे तो टमाटर को पीस के भी काम में ले सकते हैं। बिल्कुल, कोई सी भी आप ले सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। अब हम मसाले डालते हैं। नमक आधा चम्मच, लाल मिर्ची चौथाई चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच, गरम मसाला चौथाई चम्मच। यही मसाले अपन ने जिसकी स्टफिंग बनाई उसमें काम में लिए हैं। बिल्कुल। ना मैंने इसमें जीरा डाला है, ना जी। हींग डाली है, ना राई। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड फ्रेश करेंगे। क्रीम 2 से 3 चम्मच। ठीक है। जब आप फ्रेश क्रीम डालेंगे तो लगातार हिलाएंगे एक उबाल आने तक, ठीक है। नहीं तो फट जाएगी। गैस बंद कर दीजिए। ठीक है। शिमला मिर्ची, प्याज के लच्छे, हरा धनिया। तो नीता जी, रेसिपी तैयार हो चुकी है, गार्निशिंग भी आपने कर दी है। इसके लिए आप टिप क्या देना चाहेंगे? इसके लिए मैं आपको यही टिप देना चाहूंगी कि जो तीनों आप शिमला मिर्ची हो फ्रेश हो और जब सर्व करें जी, तभी आप ग्रेवी और शिमला मिर्ची को मिक्स करें। ठीक है। अब आप ये मुझे दे दीजिए। बिल्कुल। लाइए। और इसमें जो स्टफिंग की गई है वो भी बहुत अच्छी करी गई है, मतलब आलू भी है, पनीर भी है, इसमें जो भुजिया भी यूज करी गई है तो आलू की करी गई है, साथ में प्याज के लच्छे सर्व किए हैं। ग्रेवी इसकी बहुत सिंपल है, तो एक बार एक अच्छा सा वेरिएशन है, आप अपने घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। नोट करके रखिए इसका रिकैप।
भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल प्याज, आधा बोल उबला आलू, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 बोल आलू भजिया, 8 से 10 पनीर क्यूब, 1 चम्मच हरा धनिया, 2 से 3 तीनों रंगों की शिमला मिर्च, आधा बोल टमाटो प्यूरी, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, नमक स्वाद अनुसार। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल डालें। अब इसमें प्याज, उबला आलू, नमक, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। गैस बंद करके हरी मिर्च, नमकीन, पनीर और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। तीनों रंगों की ब्लांच शिमला मिर्च में इसे स्टफ करें। पैन में तेल डालकर टमाटो प्यूरी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डालकर मिक्स करें। ऊपर से फ्रेश क्रीम डालकर मिक्स करें। तैयार ग्रेवी को डिश आउट करके इसमें शिमला मिर्च प्लेस करें। प्याज, हरे धनिये और नमकीन से गार्निश करके सर्व करें। खुशियों का एहसास बलकार के साथ। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइन। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। योग के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर।
रसोई समय ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सफर को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं अगली रेसिपी। नीता जी, अब आप क्या सिखाएंगे? आज मैं आपके लिए एक और सब्जी लाई हूँ जिसका नाम है हरियाली वेजी करी। हरियाली वेजी करी, तो क्या बहुत सारी सब्जियां मिक्स रहेंगी इसमें? बिल्कुल, बहुत सारी सब्जियों के साथ मैं बनाऊंगी इसको। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल, गैस ऑन कर लीजिए। इसको हम देसी घी के साथ बनाएंगे। ठीक है। 2 टीस्पून घी डालिए। ठीक है। जैसे ही घी गर्म हो जाए, 1 प्याज बारीक कटा हुआ डालकर लाइट ब्राउन कर लीजिए। ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है जी। अब हम इसमें मशरूम, फ्रेंच बीन्स, और ये सब कच्ची ही है? हाँ, सब कच्ची है। ठीक है। गाजर बारीक कटी हुई, बेबी कॉर्न्स लंबी पतली कटी हुई जी, टमाटर बारीक कटे हुए, तीनों कलर्स की शिमला मिर्ची। इसको प्याज के साथ आप, यानी काफी सारी सब्जियां आपने इसमें ली हैं। 5 मिनट पका लें। ठीक है। अब मैंने इसमें पालक, इसको ब्लेंच करके तो पीस लिया। ठीक है। ये मैंने 1 बाउल लिया है। ठीक है। और इस पालक के पेस्ट के साथ ही हरियाली आ जाएगी। बिल्कुल। तो नीता जी, यहाँ पे हमारी जो वेजी करी है वो भी तैयार होती जा रही है। तो व्यूअर्स हमारे इसको अच्छे से तैयार कर सकें, इसके लिए अपने क्या टिप देंगी? मैं टिप ये दूंगी कि जब आप पालक ब्लेंच करेंगे थोड़ी सी शुगर डालें। अच्छा। ताकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज मेंटेन। ठीक है। इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। सीजनिंग कर रही हूँ नमक के साथ एंड व्हाइट पेपर के साथ। ठीक है। सीजनिंग में मैंने सिर्फ नमक और सफेद मिर्च पाउडर ही लिया है। बिल्कुल। वैसे बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है, क्योंकि इसमें क्या है कि प्यूरी में भी बहुत टाइम नहीं लगता बनाने में, और जो सब्जियां अपन ने रखी वो भी ज्यादा गलाई नहीं है, हल्का क्रंची ही रखा है उनको भी। ये सब्जी फुल ऑफ न्यूट्रिशियस जी। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, चाहे तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। और ये एकदम लास्ट में डालना है? बिल्कुल लास्ट में। वैसे मलाई डालने से क्या जो जितनी पालक की कड़वाहट होगी या जो एक पालक का एक हल्की सी बिटरनेस फील होती है वो भी एकदम स्मूथ हो जाएगी। बिल्कुल। अब थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा करारापन आ जाए सब्जी। एकदम लास्ट में ऐड करिए आपने। बिल्कुल। और सबसे लास्ट में मैं पनीर भी ऐड करूंगी, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। एकदम फाइन चॉप किया है पनीर तो आपने। बिल्कुल। ठीक है नीता जी, बहुत अच्छी सब्जी बना रही हैं आप। बहुत सारी सब्जियों का आपने इसमें यूज किया है। लास्ट में आपने जो कमी थी वो पनीर की थी, वो भी इसमें आपने ऐड कर दिया। बिल्कुल। मैं गैस बंद करती हूँ और डिश आउट कर। इसको मैं अदरक के लच्छे के साथ, पनीर ग्रेटेड, तो हरियाली वेजी करी बनाना तो हमने आपको सिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। तो छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आरपीएस पब्लिक स्कूल, बड़ी पहाड़ी, मसौड़ी रोड, पटना। सीबीएसई से 10+2 तक फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, एक्सपर्ट ट्रेन टीचर, प्लेग्राउंड, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। Focus, Taliwan, focus. Focus, Taliwan, focus. Anam na tu klada mere.
अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड। इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन, EMI, बिल पेमेंट और कई सारे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। बहुत चर्चे में है पार्टी आपके अंदर, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा करेंगे? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीनता हुई है, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। क्रूमेट AG विटामिन बेबी ऑयल। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुलगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट AG विटामिन बेबी ऑयल। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि रेसिपी कैसी बनी है। लाइए नीता जी, आप मुझे दीजिए और मैं इसको फटाफट से टेस्ट कर। बिल्कुल, आप लीजिए 20 स्पून। थैंक यू। हर एक सब्जी का स्वाद फील हो रहा है, एकदम क्रंची बनी है, बहुत अच्छी लगी। पर्सनली मुझे सब्जी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इतनी सारी सब्जियों का कॉम्बिनेशन है। साथ में पालक का पेस्ट है, पनीर ऐड हो गया है। घी अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल में या फिर जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें तैयार करके देखिए, बहुत अच्छी बनी है। नोट कर लीजिए इसका रिकैप। हरियाली वेजी करी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी, आधा बोल प्याज, 4 चम्मच मशरूम, 1/4 बोल फ्रेंच बीन्स, 1/4 बोल गाजर, 4 चम्मच बेबी कॉर्न, 4 चम्मच टमाटर, 1/4 बोल तीनों रंगों की शिमला मिर्च, 1 बोल पालक पेस्ट, आधा चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच सफेद मिर्च, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, 1 चम्मच हरी मिर्च, 8 से 10 पनीर क्यूब, 1 चम्मच अदरक, 1/4 बोल चीज, नमक स्वाद अनुसार। हरियाली वेजी करी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में देसी घी डालें। अब इसमें प्याज, मशरूम, फ्रेंच बीन्स, गाजर, बेबी कॉर्न, टमाटर, तीनों रंगों की शिमला मिर्च डालकर पकाएं। ऊपर से ब्लांच्ड पिसी पालक को डालकर मिक्स करें। चीनी, नमक व सफेद मिर्च से सीजनिंग करें।
फ्रेश क्रीम, हरी मिर्च और पनीर डालें। डिश आउट करके अदरक के लच्छों व ग्रेटेड चीज से गार्निश करके सर्व करें। गीता जी, आज तो आपने दो सब्जियां सिखा दी और दोनों सब्जियां अपन कह सकते हैं कि बहुत सिंपल लेकिन एक रिच लुक देने वाली सब्जियां रही। बहुत अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे अब बारी है हमारे सवाल की। निशा मल्होत्रा इनका नाम है, देहरादून में रहती है। हाय निशा, हाउ आर यू? और आपने रसोई से की बहुत तारीफ लिखी है, बहुत कुछ सीखा है आपने रसोई से। लेकिन नीता जी, एक तो उन्होंने कहा कि अपने घर पे मिल्क में ट्राई किया, जो कि हमने रसोई से नहीं सिखाया था। एक तो उन्होंने कहा कि उसमें मीठा सोडा बहुत ज्यादा हो गया और जो उसका टेस्ट था बहुत ज्यादा आ रहा था, और जो कंडेंस मिल्क है वो थिक नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती हुई इनसे? ऐसा है कि उन्होंने दूध को ज्यादा उबाला नहीं। तो जो मीठा सोडा होता है वो पिंच ऑफ डलता है। जैसे 1 किलो दूध है तो उसमें पिंच ऑफ मीठा सोडा ही डलेगा। यदि आपने ज्यादा डाल दिया तो उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1 किलो दूध अगर आप लेती हैं तो उसमें जस्ट पिंच ऑफ मीठा सोडा ले लीजिए और फिर आप बनाकर देखिएगा। सेकेंडली, आपने हमसे जो फरमाइश करी है वो है चॉकलेट सॉस की, और खोया घर में कैसे बनता है। तो इधर जी, ये तो आप इन्हें फटाफट बताई दीजिए कि खोया घर में कैसे बनता है। बस दूध, आप कढ़ाई लीजिए, ऐसी कढ़ाई जिसमें नीचे तला नहीं लगे। अच्छा। तो कढ़ाई को आप पहले एक उबाल आने दीजिए हाई फ्लेम पर, और सिम पे कर दीजिए, और उसको तब तक आप हिलाते रहें जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा। जैसे ही गाढ़ा बनाए तो उसमें पिंच ऑफ हाइड्रो पाउडर डाल दीजिए। जस्ट हाइड्रो पाउडर, पिंच ऑफ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल चुटकी भर डालना है। और उसके बाद उसको तब तक पकाएं, हिलाते जाएं जब तक कि दूध सूख ना जाए। यानी कि जब थोड़ा सा दूध आधा हो जाए उसके बाद अपन इसमें हाइड्रो पाउडर ऐड करें और फिर थोड़ा और पका लें, फिर वो फटाफट से अच्छा सा खोया बन जाएगा घर में। ठीक है। तो निशा, बहुत सारी फरमाइशें आपने सेटअप में लिखी है। रसोई से कोशिश करेगा कि आपकी सारी फरमाइशें जरूर से हम पूरी कर सके, और जिसका नाम है वो है हाइड्रो पाउडर। ध्यान से नोट कर लो। तो नीता जी, यहाँ पे सवाल का जवाब देने के लिए, 2 रेसिपी सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो रसोई से में फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का। जा रहे हैं, लेकिन लौटेंगे फिर से अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ, कुछ मेहमान के सेगमेंट्स लेके और आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। नोट करिए हमारा पता है रसोई से, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, खुश रहिएगा। नमस्ते। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। सीता की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा
बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरिस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनलै राजधानी। राजा अशोक के चललै शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिललै, चर्चा विदेश ले भैलै। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैलै। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण। सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखते हैं बिहार की खबर। डीएमके ने केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार के मुद्दे पर डीएमके ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने को कहा था। डीएमके के साथ मतभेद को सुलझाने के लिए कल 3 मंत्रियों ने डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि से मुलाकात की, मगर इस मुलाकात में केंद्र सरकार डीएमके के प्रमुख करुणानिधि को मनाने में नाकाम रही।
संसद में डीएमके के 18 सांसद हैं। सरकार से समर्थन वापसी के बाद यूपीए के पास सांसदों की संख्या 230 रह गई, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से काफी कम है। हालांकि यूपीए को बाहर से 59 सांसदों का समर्थन भी हासिल है, इसलिए सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा। डीएमके के समर्थन वापसी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं समर्थन वापसी की घोषणा के बाद डीएमके ने नरमी के कुछ संकेत दिए हैं। डीएमके ने कहा कि अगर सरकार संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करती है तो 30 मार्च के बाद समर्थन पर फिर से विचार हो सकता है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार डीएमके की मांगों पर विचार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ आने वाले